यानी ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोई नया दीन नहीं है, बल्कि यही दीन आदम का था, यही दीन नूह का था, यही दीन इब्राहिम का था, यही दीन मूसा का था, यही दीन ईसा का था। जितने भी नबी इस दुनिया में आए सारे नबियों का दीन यही था। इसलिए आप ये न सोचो कि अल्लाह ने इसलिए तारीफ की कि मोहम्मद का दीन है, नहीं, ये इस्लाम सारे नबियों का दीन है। जोड़ने की कोशिश की गई। आइए एक एक आयत पर हम नजर डालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। बहुत छोटा सा लफ्ज लगता है इस्लाम। हम उसके माना और मतलब पर गौर करें तो ये एक समंदर है जिसकी गहराई का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। लालो गोहर सब इसी समंदर के अंदर मिलेंगे आपको। जिसने इस्लाम का मुताला किया और पढ़ा तो वो करीब आता चला गया। उसके दिल में लगी हुई जंग दूर होती चली गई। लोग आए थे इसको नफरत की नजर से पढ़ने के लिए, लेकिन जब पढ़ा तो सरोजनी नायडू क्या कहती है, नेपोलियन ने क्या कहा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, इनके तासुरात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि आज महात्मा गांधी और उनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। यह अलग बात है कि उनकी जगह पर सावरकर को बिठाने की कोशिश की जा रही है। यह अलग बात है कि इस भारत के अंदर महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गौडसे और उसकी विचारधारा को फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इतनी आसानी के साथ वो महात्मा गांधी को भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस भारत के अंदर वो इस्लाम जिसकी शुआओं ने अरब को चमकाया था और वो इस्लाम जो जजीरतुल अरब से निकलकर दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा, वो ऐसे ही नहीं पहुंचा, वो अपनी खूबियों की बुनियाद पर, अपनी विशेषताओं की बुनियाद पर उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। अगर भारत के अंदर भी इस्लाम की शिक्षा और तालीम को नाफिज कर दिया जाए तो भारत में अमन, सुकून, चैन और शांति फैल जाएगी। ये महात्मा गांधी ने कहा था। अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, पसंदीदा दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। यही वो इस्लाम है जिसको मुकम्मल किया है। इसके अंदर कोई चीज बाकी नहीं रही। ऐसी कोई चीज कोई इसमें इंटर दाखिल कर ही नहीं सकता जो ये कह सके कि ये पहले इस्लाम के अंदर नहीं थी, हम इसके अंदर दाखिल कर रहे हैं और वो इस्लाम का एक हिस्सा है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें भी कंप्लीट कर दी। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। इसके पहले जुमले पर गौर कीजिए, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट हो चुका है इस्लाम। कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये पहले इस्लाम में नहीं था, बाद में इसको दाखिल किया गया, अब ये इस्लाम है। इसका मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया था वो मुकम्मल नहीं था, बाद में हुआ है। इस्लाम नबी के जमाने में ही मुकम्मल हो चुका था। दुनिया के और दूसरे धर्मों की स्टडी करेंगे आप, पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में और जो मजहब हैं, जो धर्म हैं, वो इज्म हैं, मजहब नहीं है। मजहब में और इज्म में फर्क होता है। मजहब उसको कहते हैं कि जिसके अंदर बाउंड्री हो, जिसके अंदर बाउंडेशन हो, और इज्म उसको कहते हैं कि जिसके अंदर कोई बाउंडेशन ना हो। आप क्या खाएंगे उसकी एक बाउंड्री है, एक लिमिट है। क्या नहीं खाएंगे उसकी पूरी एक लिस्ट है इस्लाम के अंदर। शादी करेंगे, शादी किस तरह कर सकते हैं उसकी एक लिमिट है इस्लाम में। क्या नहीं कर सकते उसकी एक लिमिट है इस्लाम में। कितनी शादी कर सकते हैं एक बाउंडेशन है इस्लाम में। शादी के बाद बीवी के जिस्म से किस हद तक और कहां तक आप फायदा उठा सकते हैं उसकी एक लिमिट है और उसका एक तरीका है इस्लाम के अंदर। आपके पास दौलत और पैसा है तो आप पर ज़कात है, तो कितनी ज़कात है उसकी एक लिमिट है इस्लाम के अंदर। भेड़ और बकरियां कितनी हैं और कितनी भेड़ और बकरियों पर कितनी ज़कात बनती है उसकी एक लिमिट है इस्लाम के अंदर। आसमानी बारिश से आपके खेतों में अनाज पैदा होता है तो उस पर कितनी ज़कात। बारिश नहीं हुई, सरकारी पानी और सरकारी ट्यूब से हमने पानी खेतों में दिया है, उससे जो अनाज पैदा हुआ है उस पर कितनी ज़कात है इस्लाम के अंदर। आपके पास 5-6 तालाब हैं, उस तालाब में मछलियां पल रही हैं, कितनी मछलियों पर कितनी ज़कात है। ये सारी चीजों की एक लिमिट है इस्लाम के अंदर, एक बाउंड्री है इस्लाम के अंदर। दूसरे मजहब खाली हैं तमाम चीजों से, इसलिए वो इज्म है, इस्लाम एक मजहब है। वो आपको बताता है कि आप कैसे चलें, वो आपको बताता है कि आप कैसे सोएं, वो आपको बताता है कि माँ बाप के साथ आपका तरीका रहन सहन क्या होना चाहिए, वो आपको बताता है कि पड़ोसियों के साथ आपका हुस्न सुलूक कैसा होना चाहिए, वो आपको बताता है कि गैर मुस्लिमों के भी हुकूक हैं, वो आपको बताता है कि आप जिस जानवर की सवारी करते हैं, यक्का तांगा चलाते हैं, तो उस घोड़े पर, उस ऊंट पर, उस सवारी के ऊपर कितना बोझ लाद सकते हैं और कितना बोझ नहीं लाद सकते हैं। ये इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो एक एक चीज की वजाहत करता है और उसकी एक बाउंड्री मुतय्यन करता है, और ये कहता फला तातदूहा, खबरदार इस्लाम के इन हुदूद से निकलने की कोशिश मत करना, इसी हुदूद की पाबंदी करना,
इसी कैद के अंदर रहना, इसी बाउंड्री के अंदर रहना। फला तातदूहा, याद रखना इस बाउंड्री को क्रॉस मत करना। यह है इस्लाम, मुकम्मल कर दिया। तो इस्लाम उसी जमाने में मुकम्मल हो चुका था। इस्लाम आज कोई कहे कि अब इस्लाम मुकम्मल हुआ है, नहीं, इस्लाम आज नहीं, पहले 1400 साल पहले ही मुकम्मल हो चुका था। और अल्लाह ताला ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैं तुम्हारे दीन आज मैंने इसको मुकम्मल कर दिया और इसी दीन इस्लाम से मैं राजी हो गया। ये इस्लाम वो मजहब है जिसको अल्लाह ने पसंद किया है और ये कहा कि इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे तो वो दीन तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। इनको मना कर रहा हूं, आप लोग बना रहे हैं भाषा। नहीं, हम बोल तो रहे ना, हम बोल रहे हैं, जो हम देख लेंगे वो हम बोलेंगे। चाचा बैठो, कहां जा रहे हो? अब ये चाचा जा रहे हैं, बेचारे चाची के लायक भी नहीं रह गए, पता क्या करेंगे वहां जाके। उठ के जा रहे हैं घर जाके। इस्तंजा लगा तो बीच में बैठने की क्या जरूरत थी? जब बूढ़े आदमी तो वहां बैठते, वहां से चले जाते। क्या यार, चलो जाने दो, बुजुर्ग हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो गया, हाँ, क्योंकि रात का ऐसा टाइम है कि नींद भी आ रही होगी तो थोड़ा सा हंसना भी था। अच्छा सुनिए, तो ये इस्लाम, जो दूसरा कोई दीन अगर तलाश करेगा तो वो कबूल, इस्लाम को छोड़कर जहां भी जाओगे वो काबिल कबूल नहीं। दलील वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर दूसरा दीन तलाश करेगा, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो दीन उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, नहीं स्वीकार, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। और वो आखिरत के अंदर वफिल आखिरती हुमुल खासिरून, और आखिरत के अंदर वो नुकसान उठाने वालों में से होंगे। आखिरत के अंदर ये लोग नुकसान उठाएंगे, यानी जहन्नमी, इस्लाम को छोड़कर वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और आखिरत के अंदर खसारा उठाने वालों में से। तो इस्लाम ये वो दीन है। अच्छा, क्यों ये इस्लाम की तारीफ कर रहा अल्लाह ताला कुरान में? क्योंकि ये सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है, आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सब इसी दीन को लेकर आए हैं। शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को पसंद किया है और उसी दीन को नाफिज किया है जो दीन आपसे पहले हमने देकर नूह को भेजा था, नूह अलैहिस्सलाम पर नाफिज किया था। और नूह के बाद जिस दीन को इब्राहीम व मूसा व ईसा, नूह के बाद इब्राहीम भी उसी दीन को लेकर आए, मूसा भी उसी दीन को लेकर आए और ईसा भी उसी दीन को लेकर आए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है। यानी ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोई नया दीन नहीं है, बल्कि यही दीन आदम का था, यही दीन नूह का था, यही दीन इब्राहीम का था, यही दीन मूसा का था, यही दीन ईसा का था। जितने भी नबी इस दुनिया में आए सारे नबियों का दीन यही था। इसलिए आप ये न सोचो कि अल्लाह ने इसलिए तारीफ की कि मोहम्मद का दीन है, नहीं, ये इस्लाम सारे नबियों का दीन है। लेकिन जब उन नबियों के मानने वालों ने अपने दीन में गड़बड़ी पैदा कर दी, तब लास्ट में और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। और कुरान दावत दे रहा है, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दो यहूदियों से और ईसाइयों से, आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, आए ज़बूर वालों, आए इंजील वालों, यानी आए यहूदियों, आए ईसाइयों, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे
सेंटेंस की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो क्या है? हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे। इसीलिए आप देख लीजिए दुनिया में जितने नबी आए उन नबियों का मूल मंत्र एक ही रहा है। कलमे का दूसरा जुज जरूर बदलता गया, लेकिन कलमे का पहला जुज सबका एक रहा। नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मंत्र, पहला जुज कभी नहीं बदला गया। आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सबका मूल मंत्र कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब सबकी दावत यही थी तो सबका दीन भी यही था। नबी बदलते गए, नबियों के बाद जो दूसरा नबी आता गया उस नबी का कलमा में दूसरा जुज लगता रहा, लेकिन दावत, कलमा, मजहब, दीन सबका एक।